बहुत समय पहले, जब सृष्टि के नियम नए थे, जब देवता और दानव दोनों अपनी शक्ति का गर्व रखते थे, उस समय हुआ था एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जहां स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव आमने सामने आ गए। यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि भक्ति, अहंकार और ईश्वर के सच्चे स्वरूप की भी है। आरंभ। भृगु मुनि का क्रोध। एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा विवाद हुआ कि त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इस रहस्य को केवल भृगु मुनि ही जान सकते हैं। भृगु मुनि, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने यह तय किया कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की। पहली परीक्षा ब्रह्मा के साथ। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी सरस्वती देवी के साथ वेदों का पाठ कर रहे थे। मुनि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, यह देखने के लिए कि ब्रह्मा का क्रोध कितना स्थिर है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, बोले, भृगु, तुम मेरे पुत्र समान हो, फिर भी तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया है। मगर ब्रह्मा जी का क्रोध देवी सरस्वती ने शांत कर दिया। भृगु मुनि समझ गए कि ब्रह्मा में सृजन का गुण है, लेकिन अहंकार भी छिपा है। दूसरी परीक्षा शिव के साथ। फिर भृगु मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव को माता पार्वती के साथ देखा। शिव जी ने स्नेह से कहा, आओ मुनिवर, स्वागत है। लेकिन भृगु मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर लिया। शिव जी का क्रोध जाग उठा। वे बोले, हे मुनि, तुम मेरे सामने आए और अभिवादन भी नहीं किया। तुम्हारा यह अपमान मैं सह नहीं सकता। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें उठने लगीं, पर माता पार्वती ने तुरंत हस्तक्षेप किया। स्वामी, ये महर्षि हैं, क्रोध मत कीजिए। शिव का क्रोध शांत हुआ। भृगु मुनि ने सोचा, शिव विनाशक हैं, पर भीतर क्रोध भी विद्यमान है। तीसरी परीक्षा विष्णु के साथ। अब भृगु मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि ने क्रोध में विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने पैर से प्रहार किया। विष्णु तुरंत उठे और बोले, हे मुनिवर, आपके चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़े। यह तो मेरा सौभाग्य है। शायद मेरे शरीर ने आपको पीड़ा दी होगी। इतना कहकर विष्णु जी ने मुनि के पैर दबाने शुरू किए। भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे नारायण, आप त्रिमूर्ति में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके भीतर न क्रोध है, न अहंकार, केवल करुणा है। देवी लक्ष्मी का क्रोध। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि मुनि ने विष्णु के वक्षस्थल पर पैर रखा, तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने इनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं यह अपमान सह नहीं सकती। जिस हृदय पर मैं वास करती हूँ, उसी पर इन्होंने पैर रखा। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर चली गईं। विष्णु का वियोग। लक्ष्मी जी के वियोग में भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रिय को बिना पाए चैन से नहीं रह सकता। और वे निकल पड़े पृथ्वी पर लक्ष्मी की खोज में। कई युग बीत गए। विष्णु का तप बढ़ता गया। उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से चमकने लगा। भक्त का अभिमान। दैत्य जालंधर। उधर समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ दैत्य जालंधर, जो भगवान शिव का परम भक्त था, बहुत शक्तिशाली बन गया। वह हर युद्ध में अपराजेय था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसकी रक्षा करती थी। देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, जालंधर शिव का भक्त है, मैं बिना कारण उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। लेकिन जब जालंधर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू किए, तब देवताओं ने विनती की, प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। विष्णु का वेश और वृंदा का शाप। विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा को लगा कि उनका पति लौट आया है, परंतु जब उसने तप से सत्य जाना, तो उसे पता चला कि यह विष्णु हैं। आपने धर्म के लिए अधर्म किया है। मेरी पतिव्रता भक्ति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि एक दिन आप भी अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। विष्णु ने सिर झुका लिया। वही शाप आगे चलकर रामावतार में सत्य हुआ, जब श्री राम सीता से वियोग सहते हैं। शिव विष्णु संघर्ष की शुरुआत। जब जालंधर मारा गया, उसकी आत्मा शिव के पास पहुंची और बोली, प्रभु, आपने मेरे प्रति अन्याय होने दिया, मेरे साथ छल हुआ, मैं शिव भक्त होकर भी धोखा खा गया।
शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य है तो मुझे स्वयं विष्णु से उत्तर चाहिए। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और विष्णु के लोक की ओर प्रस्थान किया। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि यह दो महाशक्तियों का आमना सामना था, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल का टकराव। जब विष्णु ने शिव को आते देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने धर्म की रक्षा के लिए ही वह रूप धारण किया था। मेरा कोई अपमान का भाव नहीं था। परंतु शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने त्रिशूल चलाया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। दोनों दिव्य अस्त्र, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र, आकाश में टकराए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता, ऋषि और लोकपाल भयभीत हो गए। उसी क्षण महान शक्ति प्रकट हुई। आदिशक्ति माता पार्वती का दिव्य रूप, आदिशक्ति का मध्यस्थता। माता बोली, हे विष्णु, हे महादेव, तुम दोनों एक ही सत्य के दो रूप हो। विनाश और पालन में कोई भेद नहीं, एक बिना दूसरे अधूरा है। शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु, तुम्हारी भक्ति सदा अडिग रहे। मेरे क्रोध का अंत तुम्हारी विनम्रता से ही हुआ है। विष्णु ने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपके बिना मैं भी अधूरा हूं। आप ही योग के अधिपति हैं, मैं भक्ति का सेवक। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और तभी सुदर्शन चक्र स्वयं शिव के चरणों में ठहर गया। शिव ने कहा, हे विष्णु, जब तक तुम धर्म की रक्षा करोगे, यह चक्र तुम्हारी आज्ञा से ही चलेगा। विष्णु ने चक्र को उठाया और हाथ जोड़कर कहा, त्रिशूल और चक्र एक ही ऊर्जा के प्रतीक हैं, सृष्टि और संहार के, इनके बीच कोई भेद नहीं। अंत संदेश इस प्रकार, यह कथा हमें सिखाती है कि विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। एक पालन करता है, दूसरा विनाश करता है, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा और संसार का संतुलन। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके भीतर द्वेष नहीं रहता, केवल भक्ति और शांति का प्रकाश फैल जाता है। जिसने शिव और विष्णु को एक समझा, वही सच्चे अर्थों में एकत्व का ज्ञान पा गया। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय एकत्वम।